बॉलीवुड की एक ऐसी चंचल एक्ट्रेस जिन्होंने 90 के दशक में सफलता का मानो जैसे परचम ही लहरा दिया था और जिन्हें हिंदी सिनेमा इतिहास की सबसे सफल अभिनेत्री माना गया। एक ऐसी हसीन एक्ट्रेस जिन्होंने अपनी एक्टिंग और डांस और सिंगिंग से लाखों दिलों पर राज किया, तो वही अपने मनमोहक मुस्कान से करोड़ों फैंस के दिलों में अपनी जगह भी बनाई। लेकिन क्या आप यह भी जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले इनकी शादी एक जाने माने सिंगर से तय हो गई थी, लेकिन उस सिंगर ने यह कहकर शादी से मना कर दिया कि वो बहुत ही ज्यादा दुबली पतली हैं और क्या पता था कि ये आगे चलकर लाखों दिलों पर राज करेंगी। तो क्या आप ये भी जानते हैं कि 5 फेमस एक्टर और एक क्रिकेटर स्टार के साथ इनके अफेयर और लिविंग रिलेशनशिप की भी चर्चा, मीडिया रिपोर्ट्स और अखबारों की सुर्खियां और कई सारी सुधा घर तोड़ने का भी इन पर आरोप है। और भी जानेंगे बहुत कुछ, बने रहिए इस वीडियो के साथ। आज हम जिस अभिनेत्री की बात कर रहे हैं वो 80 और 90 के दशक की सबसे हसीन और खूबसूरत अदाकारा और उस दौर के हर फैंस के दिल की धड़कन माधुरी दीक्षित के बारे में। इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म अबोध से की थी, लेकिन इनको पहचान फिल्म तेजाब से मिली और फिर इसके बाद इन्होंने एक के बाद एक हिट फिल्मों की लड़ी ही लगा दी थी। और अगर इनके निजी जिंदगी के बारे में बात की जाए तो वैसे तो लाखों फैंस का दिल माधुरी दीक्षित के लिए धड़का है, लेकिन माधुरी का दिल डॉक्टर राम नेने के लिए धड़का है। किसी और के लिए भी कभी इनका दिल धड़का था। तो चलिए जानते हैं कि राम नेने से पहले माधुरी की जिंदगी में कौन कौन से ऐसे शख्स आए और क्यों इतनी टैलेंटेड और बॉलीवुड की सबसे सफल अभिनेत्री होने के बावजूद इन्हें अपना सच्चा हमसफर पाने के लिए 6 बार धोखा खाना पड़ा। दरअसल पहला नाम आता है अनिल कपूर जी का। अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित ने एक साथ करीब 18 फिल्मों में साथ काम किया, जिनमें से तेजाब, राम लखन पुकार और बेटा जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। यह दोनों ऑन स्क्रीन कपल का किरदार निभाते निभाते दोनों की ऑन स्क्रीन कपल की खबरें भी सामने आने लगी थी। लेकिन अनिल कपूर शादीशुदा थे, इसीलिए दोनों ने अलग होना ही ठीक समझा था। फिर अनिल के बाद माधुरी दीक्षित जी की जिंदगी में आए बॉलीवुड के मुन्ना भाई संजय दत्त और ये दोनों साजन फिल्म की शूटिंग के दौरान काफी करीब आ गए थे, पर संजय भी शादीशुदा ही निकले और संजय ने कुछ समय बाद अपनी पत्नी से तलाक ले लिया। कहा तो ये भी जाता है कि इस तलाक की वजह भी माधुरी दीक्षित ही थी। लेकिन 1993 में मुंबई के हादसे में संजय का नाम आ जाता है और फिर उन्हें जेल भी जाना पड़ता है। इसके बाद माधुरी और संजय वहीं से अलग हो जाते हैं और फिर अगला नाम आता है ऑलराउंडर एक्स इंडियन क्रिकेटर अजय जडेजा का। लेकिन इन दोनों को भी अलग होना ही पड़ता है मजबूरन, क्योंकि अजय शाही परिवार से ताल्लुकात रखते थे, तो वहीं माधुरी एक साधारण परिवार में जन्मी एक लड़की थी, इसीलिए यह रिश्ता भी ना चल सका। फिर आए बॉलीवुड के जग्गू दादा जैकी श्रॉफ माधुरी दीक्षित की जिंदगी में। इनका रिश्ता भी माधुरी के साथ खूब चला, लेकिन बाद में यह सब इन दोनों ने अफवाह बताया। फिर अगला नाम आता है बॉलीवुड के डिस्को डांसर मिथुन का, लेकिन ये भी शादीशुदा ही थे और यह रिश्ता भी टूट गया। फिर माधुरी दीक्षित की जिंदगी में आए गोविंदा, लेकिन इन सब के बाद माधुरी दीक्षित जी ने राम नेने से शादी कर ली थी और शादी के बाद माधुरी बॉलीवुड को छोड़कर अमेरिका चली गईं और अपने परिवार में बिजी हो गईं। और फिर जब इनके बच्चे बड़े हो गए थे तो बॉलीवुड में फिर इन्होंने कमबैक किया था और इनकी फिर कमबैक के बाद आने वाली फिल्म थी आजा नचले और भी गिनी चुनी फिल्में की, लेकिन फिल्मों से ज्यादा ये टीवी शोज में नजर आती हैं। वैसे आपको ये माधुरी दीक्षित अभिनेत्री कैसी लगती है कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवाहर, धन्यवाद।